हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जेकेएसएसबी क्लास 4 का रिजल्ट आ गया है। जेकेएसएसबी क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। कट ऑफ लिस्ट आउट हो गई है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज हो गई है। जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे सब अवेलेबल है। लेकिन बच्चों में जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में फॉल कर रहे हैं और जो नहीं फॉल कर रहे हैं, एक कंफ्यूजन उनको अभी भी बहुत सारे हैं। तो आज ये वीडियो इसीलिए बनाए हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी रह सकती है। आज इसी वीडियो में आपके मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सो आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पे जो मेजर कन्फ्यूजन्स रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्या वो अटेस्टेड लेने हैं, ओरिजिनल लेने हैं, फोटो कॉपीज कितनी लेनी है, वो सारी यहाँ पे आज क्लियर करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो जेकेएसएसबी ने रिसेंटली क्लियर कर दिया है, जो जब उन्होंने प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। कट ऑफ कम हो सकता है, सेकेंड लिस्ट आएगी जेकेएसएसबी की या नहीं आएगी, और आएगी अगर तो कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा। जो अभी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कट ऑफ क्यों कम जाएगा वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से बनानी है, ठीक है, कौन से ऑफिस से बनानी है, कौन एलिजिबल है इस सर्टिफिकेट के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ डाउट्स। और ये सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बनाई है, तो इससे आपको कहाँ से बनानी है, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अदर जो वेटेज आप ले रहे हैं, जैसे आप कोई डिवोर्सी है, कोई आपका कैजुअल वर्कर है, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयड, उसके घर में कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो ठीक है, ये सारे जो रिजर्वेशंस जो ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वेटेज पॉइंट्स आप ले रहे हैं 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स से, इससे रिलेटेड भी जो डाउट्स हैं, वो मैं एक नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 2-3 नोटिफिकेशंस को मर्ज करके उस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो आपको करना क्या है, आपको देखो, आपको मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पे भी थोड़ा टाइम मुझे लगेगा रिकॉर्ड करने में चीज़ें। सो आपकी तरफ से आपको करना क्या है, आपको वीडियो, पहली बात तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है, वीडियो को बीच में मिस मत करना। या आप एक चीज़ कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, यानी 0.5 इसको एक्सटेंड करके 1.25 पे आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपको जल्दी है, वीडियो को आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं या कम टाइम में वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको 0.5 पे फास्ट स्पीड पे रखें। लेकिन वीडियो को, जो मैं चीज़ें यहाँ पे बोलूँगा वो आपको पूरी सुननी है, क्योंकि वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। एफिडेविट आपको रिलेटेड जो भी डाउट्स है, एफिडेविट फॉर्मेट क्या है, एफिडेविट में लिखना है क्या है, अगर कोई ग्रेजुएट है तो उनको अगर कोई किसी का ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट हो गया तो उनको एफिडेविट में क्या लिखना है, और अगर जो एप्लीकेंट्स जिनका जिनका क्वालिफिकेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, उनको एफिडेविट में क्या लिखना है, एफिडेविट कहाँ से बनाना है, कब बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है आपको, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके जानने वाले हैं, क्योंकि उनके भी कन्फ्यूजन इसी से दूर हो जाएंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा। आपको करना क्या है, जो भी आप काम अभी कर रहे हैं, जो भी आप जहाँ पे भी आप हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, लेकिन अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं पे पार्क में बैठे हैं या कहीं पे वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ठीक है, और अगर आप किसी घर में अभी काम कोई कर रहे हैं या बाहर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको करना क्या है, एयरफोन आपको साथ होगा, एयरफोन कानों में लगा लें, ठीक है, वीडियो को प्ले करें और चीज़ों को सुन लें बारीकी से। जो भी चीज़ आपको लग रही है वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसे सुनना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करें कहीं पे भी, ठीक है, अपने मोबाइल में ही नोट्स में इसको रिकॉर्ड कर लें चीज़ों को। जो आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, कैसे आपको कहाँ से बनाना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, वो अपना थोड़ा सा नोट करें, ठीक है, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो आपका टाइम वेस्ट उससे नहीं होगा। आप अपना काम करते रहें, वीडियो को प्ले करें और इसको पूरा सुन लें एक बार। बाद में जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही कर सकता हूँ, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकता, आपको बनाने खुद हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही तैयार करने हैं, ये तो आपको भी पता है। पर जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और उस पर मैंने टाइम थोड़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि चीज़ों को मैंने यहाँ कलेक्ट किया है, जमा किया है, आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। बस मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है इस वीडियो में, वो ये है कि आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाएंगे और चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है बटन पे क्लिक करना है, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और कमेंट करें जो भी आपको डाउट्स रहेंगे, इसके बाद वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे आपको साथ लेने हैं, ओरिजिनल लेने हैं, फोटोकॉपी लेने हैं, एडिस्टेड लेने हैं, ठीक है। कहाँ से अटैच कराने हैं, ये भी सारी चीज़ें पहले हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी एलिजिबिलिटी, कट ऑफ डिटेल्स पे बात करेंगे, और बाद में एफिडेविट पे भी बात करेंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनानी है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन पहले जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ तो मैंने हर एक वीडियो में जो भी जॉब रिलेटेड से वीडियो है उसमें पहले ही आपको बता देता हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी आप किसी जॉब, कोई फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या आपको कहीं साइन करना हो, आपको उसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी जब कभी कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस पर जो अगर प्रॉस्पेक्टस होगा तो वो हम पहले देख लेते हैं, या अगर कोई नोटिफिकेशन होगी तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी गई होती है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, चीज़ों को देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। हम उसको बस डिटेल में थोड़ा सा देख लिया कि ये लिखा है, बाकी छोड़ दिया, और बाद में जब पता चलता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, फॉर्म ऐसे नहीं भरना चाहिए था, या ये कैटेगरी नहीं डालनी चाहिए थी, दूसरी कोई डिटेल डालनी चाहिए थी, ठीक है, उसमें बाद में हमें पता चलता है कि हमसे गलती हो गई। इसीलिए जब भी आप फॉर्म कोई फिल करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वही मैं आपके साथ यहाँ पे एक पहले वो शेयर करूँगा। फिर मैंने और दो नोटिफिकेशन लिए हैं जो मैं जिनके थ्रू मैं आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 आया था 2020 में, 26 जून को 2020 में, जिसमें ये क्लास 4 की वैकेंसी रिलीज हुई थी, ठीक है। स्पेशल रिक्रूटमेंट, क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020। तो इसी में सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कहीं से कोई इसमें स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं। पहली चीज़ जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आपको डोमिसाइल के बगैर यहाँ पे नहीं मिलेगा कोई भी पोस्ट। तो डॉक्यूमेंट अगर आपने ये अभी तक नहीं बनाया है, आप इसको बना सकते हैं विद इन 5 या 10 डेज में। ये तहसील दफ्तर से इशू होगा, वहीं पे आपको फॉर्म भरने हैं, वहीं पे सारी चीज़ें होगी। तो आपने अगर किसी ने नहीं बनाया है तो वो जाके इसको बना ले, 5-10 दिन में बन जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं jkgovernment.gov.in पे। वहाँ पे एक जो है रजिस्ट्रेशन का बट वो सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको डोमिसाइल पे क्लिक करने, सारी डिटेल्स वहाँ पे देने। ऑनलाइन आप कर सकते हैं अप्लाई, मैंने खुद ऑनलाइन बनाया। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ लेना है, इन ओरिजिनल एज वेल एज उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ लेनी है। तो ये तो हो गया एक डॉक्यूमेंट। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, हमें अभी इसके साथ कोई लेना नहीं है, लेना देना नहीं है। पहले हम डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वहाँ पे सबमिट करने हैं उसी पे।
ठीक है, चीज़ें तभी क्लियर होगी, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे और वहाँ से फिर क्लियर नहीं होती है। जो चीज़ बोल सकते हैं ना वो चीज़ यार कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन है। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और इसको खुद भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हु आर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। ओरिजिनल जितने भी आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, चाहे वो 10th की हो, 12th की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट हो, या आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट हो, या आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या आप कोई वेटेज पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई डिवोर्सी है, कोई कैजुअल वर्कर है, उन सब की यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेना है। ये तो एक चीज़ होगी, ओरिजिनल तो लेना ही लेना है। साथ में ही एक और इनकी कॉपीज़ भी लेनी है, फ़ोटो कॉपी साथ लेना, 2 या 3 एक-एक डॉक्यूमेंट की साथ लेना। एक यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे एक से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में चली जाती हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए एक से ज़्यादा आप मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक दो दो या तीन आप हर एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट यानी खुद से ही आपको उस पर सिग्नेचर करना है, वो हो गया सेल्फ अटेस्ट। फोटो कॉपी ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी आपको साथ लेनी है। सो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी, ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको साथ लेनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इट्स इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, वो मैं आपके ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, चाहे आपका 10th है या 12th है, तो आपको कंप्लीट हो गया होना चाहिए। तो 25 जून, ठीक है, 06/2020 तक इसकी कट ऑफ डेट दी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका एक और चीज़ यहाँ पे रह गया, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आपके सिर्फ मार्कशीट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या आपको लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने अदर डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये मैं आपको पहले ही बोल दिया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा ऑन द डेट शैल बी फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नाउ चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कौन और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेना है। 10th क्लास की मार्कशीट आपको लेनी है, ठीक है। स्कूल आपको यहाँ पे पता है, मैट्रिक या सेकेंडरी जो भी आपने, अगर आपने डिप्लोमा भी किया है, आपको उसकी जो मैट्रिक डिप्लोमा होता है, देखो डिप्लोमा और मैट्रिक में आपको दो थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं कमेंट्स में भी ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों में अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है। देखो मैट्रिक एक चीज़ होती है, एक डिग्री होती है, और डिप्लोमा एक अलग से कोर्स होता है। यहाँ पे मैट्रिक एक कोर्स होता है, यहाँ पे डिप्लोमा एक अलग, ठीक है। आपके पास दो में से एक होंगे, या तो आपके पास मैट्रिक होगा या तो आपके पास डिप्लोमा होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपके पास एक होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक डिप्लोमा 3 साल का होता है, जब आप 10th करते हैं उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन मैट्रिक सिर्फ जो 10+2 होता है मैट्रिक के बाद, वो सिर्फ 2 साल का होता है। एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स होता है। सो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसके रिलेटेड भी। तो यहाँ पे पहली जो डॉक्यूमेंट वो होगी मैट्रिक या 12th की मार्कशीट, दो चीज़ें, ठीक है, जिस बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th यहाँ पे रखा गया है। Second, order letter in respect of equivalent educational qualifications claimed indicating the authority with number and date under which it has been so treated in respect of equivalent clause in essential qualification. If a candidate is claiming a particular qualification, so अगर आप claim कर रहे हैं आपकी particular qualification, अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं है, आपको उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने 10th किया है या 12th किया है, वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट लेनी है, साइंड होनी चाहिए, वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी। नेक्स्ट जो आपकी रहेगी डॉक्यूमेंट, वो रहेगी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। इट बिलोंग्स, जो भी जिस भी कास्ट जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म सबमिट किया है, चाहे वो आरबीए है, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर एरियाज़ हैं, या कास्ट कोई सर्टिफिकेट है, या शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट है,
उसकी आपको ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी साथ लेनी है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। नेक्स्ट होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इनकी भी सर्टिफिकेट आपको साथ लेनी है। ये डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है वहां से इशू हो गई होनी चाहिए, ठीक है, इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट चीजें जो यहाँ पे होगी, कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ। देखो यहाँ पे 2 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपको मिनिमम साथ लेने ही लेने हैं, ठीक है, ये तो उनको चाहिए ही, लेकिन आपको इससे ज़्यादा साथ लेने हैं, 2 ही, इतना कंजूसी भी नहीं करनी है आपको कि फ़ोटो उठाने जाओ और वहाँ पे आप सिर्फ उसको बोलो सिर्फ 2 या 4 चाहे 5-10 बनाओ और सारे के सारे साथ ले लो, और 2 ही वहाँ पे आपको देने हैं, या हो सकता है वो ज़्यादा भी मांगेंगे, लेकिन 2 तो देने ही देने हैं। फोटोग्राफ्स एंड रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 ओरिजिनल, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी आपको होना चाहिए, ठीक है। आईडी प्रूफ देखो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, तो इनमें से आपको एक ही होना बहुत ज़रूरी है, एक तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड तकरीबन सबके पास होगा तो आपको आधार कार्ड लेना है साथ, और इसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ लेनी है, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्ट आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ लेनी है एक फ़ोटो कॉपी, या तो वोटर आईडी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो पैन कार्ड, या तो पासपोर्ट, या तो स्कूल आईडी कार्ड, या तो एम्प्लॉयर्स कार्ड, तो इनमें से एक आपको लेना ही लेना है साथ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वो है कैंडिडेट्स हु आर सपोज टू फर्निश वेरियस सर्टिफिकेट्स, कट ऑफ डेट से पहले ये आपकी होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ओके, सो कौन से हैं, इसमें भी अब कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। Wherever specific format has been prescribed, अगर कोई JKSSB ने स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है, जैसे एक फॉर्मेट है JKSSB का, जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या उससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें एक आपको एफिडेविट क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपको एक जो है रिकमेंडेशन होती है, अगर किसी ने बाहर से ग्रेजुएशन की है तो उनको एक जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो उन्हीं का एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ कही गई है कि अगर JKSSB ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ पे बोला गया है तो आपको उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत थ्रू उन्हीं के रूल्स के तहत एक वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, prescribed any certificate in accordance with the relevant rules, candidate shall be supposed to furnish, तो सेम चीज़ यहाँ पे कही है, कैंडिडेट्स के पास वो अगर किसी पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है तो वो डॉक्यूमेंट उन्हीं के रूल्स के थ्रू आपके पास होना चाहिए। The said requisite document in the prescribed format at the time of document verification, otherwise कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से कौन सी अथॉरिटी से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स उसमें दी गई होगी, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार करना है और इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरीज, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उनको वो सर्टिफिकेट्स भी देनी है ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे मैंने पहले ही इस चीज़ पे बात की है, ठीक है। कैंडिडेट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैंने इस पर भी बोला है आपको डोमिसाइल के बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स हु विश टू कंसिडर एडिशनल वेटेज, नाउ एडिशनल वेटेज के यहाँ पे बात आ गई, तो एडिशनल वेटेज में बहुत सारे आपको पॉइंट्स, एडिशनल जो पॉइंट्स है वो मिलने वाले हैं, बहुत सारी इसमें कैटेगरीज इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे हम सारी की सारी देखने वाले हैं। कंसिडर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट शैल हैव प्रोड्यूस रिक्विसाइड सर्टिफिकेट्स, रिक्विसाइड इनको सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू हो गई होनी चाहिए, जो भी बोर्ड ने मांगा है उसी अथॉरिटी के थ्रू, अदरवाइज कैंडिडेचर जो है उनका कैंसिल हो जाएगा, या उनका कैंडिडेचर शैल बी कंसिडर्ड विदाउट एनी, कैंडिडेचर उनका कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा स्लिप ऑफ टंग यहाँ पे हो गया, बल्कि जो एडिशनल मार्क्स आपको मिलने वाले थे या पॉइंट्स मिलने थे वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, अगर आपने किसी और मतलब कोई फ्रॉड के थ्रू, या आप JKSSB ने जिस अथॉरिटी से आपको डॉक्यूमेंट मांगा था, जिस रूल्स के तहत आपसे डॉक्यूमेंट मांगा था, अगर नहीं कर पाए तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए आपको वहाँ ही से जैसे आपको JKSSB ने बोला है वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे।
द फॉलोइंग कैटेगरीज द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स विल हैव टू बी सबमिटेड। तो ये जो नीचे सर्टिफिकेट दी गई है ये आपको सबमिट करनी है इन ओरिजिनल एज वेल एज इन फोटोकॉपी फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव फैमिली मेंबर नीदर इज नॉर हैज बीन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। पहली चीज़, बहुत से एप्लीकेंट्स कह रहे हैं हमारा कोई रिटायर हो गया है फैमिली मेंबर में गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी ने क्लियरली कह दिया है कि वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई किसी के घर में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे पहले रहा है तो वो इस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कह दिया है फैमिली मेंबर नीदर, जिसकी फैमिली मेंबर में कोई अभी कोई नहीं है और इससे पहले भी कोई नहीं था, नॉर हैज़ बीन, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएसयू बोर्ड ऑटोनोमस एक्स्ट्रा सब्सटेंशियली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट में अगर आपके पास घर में ऑफिशियल है, कोई भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। कहाँ से सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपको बनाना है डिस्ट्रिक्ट तहसील सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका तहसील आता है, तहसील ऑफिस से, वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी बनाए हैं, आपको वहाँ पे जाना है, एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको मेंशन होगी। एक छोटा सा है 3-4 लाइनों का, और उस पर तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का भी सिग्नेचर होगा। ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो वहीं से आपको बनानी है। डिस्ट्रिक्ट और डीसी ऑफिस नहीं जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डीसी ऑफिस जाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको तहसील दफ्तर से मिल जाएगी। यहाँ पे एक और, विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, ऑर्फन गर्ल्स, अगर कोई है इस कैटेगरी में किसी ने अप्लाई किया है तो उनको भी एक तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया है तहसीलदार से, तो तहसीलदार से ही होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। अगर किसी का विडो है कोई, ठीक है, कोई डिवोर्स वूमेन है, ठीक है, जुडिशली सेपरेटेड वूमेन है कोई, या ऑर्फन कोई गर्ल है, उनको यहाँ पे तहसीलदार से, तहसील ऑफिस से सर्टिफिकेट लाना है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट होते हैं कैजुअल वर्कर्स। ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, कहाँ से सर्टिफिकेट लाना है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपकी कंफ्यूजन। तो कैजुअल वर्कर्स एंगेज फॉर 5 ईयर्स। पहली बात तो ये है कि आप अगर 5 ईयर्स से कैजुअल वर्कर हैं तभी आप एलिजिबल हैं, 5 या 5 से ज़्यादा। फॉर दिस पर्पज प्रूफ इन टर्म्स ऑफ, आपको फिर इसका प्रूफ भी, वरना तो कोई भी कर सकता है इसके लिए, है ना, तो आपको प्रूफ देना होगा। तो आपको प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वेजेस मिनिमम फॉर 5 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो आपकी जो ये 5 साल कंप्लीट हो गए होने चाहिए 25 अगस्त तक 2020, यानी जो कट ऑफ डेट थी, जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, ठीक है। इससे पहले जिनके भी 5 साल हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर, इसके लिए एलिजिबल हैं। इन 5 पॉइंट्स जो आपकी कैजुअल वर्क्स के मिलने वाले हैं। रिक्वायर्ड टू, जो सर्टिफिकेट है टू दिस इफेक्ट शैल बी काउंटरसाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिस वेयर द कैंडिडेट इज वर्क। तो जो भी आपका एचओडी डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट, उस डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है ना, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस गवर्नमेंट ऑफिस के, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू करानी है, ठीक है। उन्हीं की सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए, ऑफिस वेयर द कैंडिडेट हैज़ वर्क, ठीक है। नाउ द कैंडिडेट ऑफ द होम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टू बी डिटरमाइंड एज डोमिसाइल। ओके, सो ये डोमिसाइल वाला है जो मैंने पहले यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको, एक्स सर्विस मैन है, कोई एक्स सर्विसमैन रहा है, डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, ये इनको भी यहाँ पे रेलेवेंट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से लेनी होगी। नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन द नेम, अगर आपका चेंज हुआ है नाम में 10th के बाद, ठीक है, कैंडिडेट हुए जो आपका, बहुत सारे नेम चेंज होते हैं ना, जैसे मैट्रिकुलेशन 10वीं के बाद चीज़ों को बदलना पड़ता है, इसलिए 10th के बाद बहुत सारे बहुत कम ही जो है बंदे वो नाम चेंज करते हैं। लेकिन मैरिजेस में होता है नाम चेंज, ठीक है ना, कोई इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, उसमें नाम चेंज होते हैं या डिवोर्स होता है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी उसका एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा साथ, जो कि होगा चेंज ऑफ नेम सर्टिफिकेट मस्ट बी पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट। तो ये जो आपका नाम है, जैसे आपने देखे होंगे अखबार में बहुत
दफ़ा आपने नाम चेंज देखे होंगे, ठीक है, एक पेज उसमें भी आता है नाम चेंज है या कुछ और चेंज है। सो वैसे ही आपको गैजेट में आपका नाम चेंज मेंशन हो गया होना चाहिए, वो आप सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट एज केस में भी, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट अगर किसी कोई विडो है उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे होना है, उनको साथ लेना है। इन केस ऑफ डिवोर्स में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिवोर्स डिग्री यहाँ पे उनको साथ लेनी है। इन अदर सर्कमस्टांसेस फॉर द चेंज ऑफ नेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पेपर कटिंग्स ऑफ टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट, अब ये मेन चीज़ और है, अगर किसी का नाम चेंज हो गया है, उनका नाम डेफिनेटली अखबार में आ गया होना चाहिए, क्योंकि वो अखबार में जब आता है तभी वो एक्सेप्ट होता है। तो आपके पास उस अखबार की कटिंग होनी चाहिए, 2 अखबार की कटिंग होनी चाहिए, तभी वो इन ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 अखबारों की कटिंग, अगर आपका नाम किसी का चेंज हुआ है तो यहाँ पे दिया गया है पेपर कटिंग ऑफ 2 लीडिंग डेली न्यूज़पेपर में, जिसमें भी वो आया था, आप लीडिंग यहाँ पे छोड़ दें, जिस न्यूज़पेपर में आया था, जो यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर्स है उनकी ओरिजिनल फॉर्म में आपकी कटिंग होनी चाहिए। 1 डेली न्यूज़पेपर शुड बी एरिया ऑफ द एप्लीकेंट्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसी की, और गेजेटेड नोटिफिकेशन में आपका नाम इसके रिलेटेड आ गया होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जिनका नाम चेंज हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि एक कैटेगरी है डिवोर्स विडो, इनका नाम तो डेफिनेटली किसी ना किसी का चेंज हो ही गया होगा। सो उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये नेम चेंज वाला। सो ये इसको आप पढ़ लें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, या JKSSB ने पहले क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास JKSSB के रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो कैंसिल कर सकते हैं और आपको पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको खुद से देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ अब जो हमें देखनी है वो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और आपके एफिडेविट से रिलेटेड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है, तहसील दफ्तर से आपको जाना है, वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट होगी, तो वो आपको मिल जाएगी पे। तो ये यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज के बारे में सारी डिटेल्स इसके दिया है। सो इसको ये चीज़ क्योंकि ख़त्म हो गई है, इसमें हमें कोई इस बारे में बात नहीं करनी है। ये आपका यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, वेटेज जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे मिलने वाली हैं, बहुत सारे इन जैसे आपको डिवोर्स कोई है, ठीक है, कैजुअल लेबरर है, वो सारी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ हमें ये सिलेबस वगैरह है, इसको हमें नहीं देखना है। हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, जो आपका रिसेंटली है, ताकि उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। तो ये आपका प्रोविजनल जूम के थोड़ा आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दूँ। हाँ, तो चलिए ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कट ऑफ की और सेकंड लिस्ट की। क्या सेकंड लिस्ट आएगी, कट ऑफ कितना कम होगा, ये भी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफिडेविट से रिलेटेड, तो अभी हम बात करते हैं कट ऑफ रिलेटेड। सो कट ऑफ मेरिट पॉइंट फॉर कैटेगरीज, ये आपको यहाँ पे दी गई है। तो अब हम देखते हैं, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट पॉइंट, लास्ट कट ऑफ पॉइंट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, ये लास्ट कट ऑफ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का ओपन मेरिट में 51, फिर SC RBA 48, ST में 39.76, फिर PSP, और यहाँ पे ये सारी जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, डोडा, गांधीनगर, जम्मू, कथुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवारा, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी और सांबा, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट शोपियन, श्रीनगर, उधमपुर, फिर यहाँ पे लास्ट में
डिवीज़न जम्मू, डिवीज़न कश्मीर और यूटी कैडर का भी कट ऑफ दिया गया है। जनरल में यूटी कैडर का है 53 53 और यहाँ पे डिवीज़न कश्मीर का है 48 और डिवीज़न जम्मू का है 47। तो अब यहाँ पे ये कट ऑफ आ गया है। ठीक है, आपको पता है ग्रेजुएट्स को रिसेंटली ही जेकेएसएसबी ने जो रिजल्ट आया था उसमें क्लियरली उनको एक्सपेल कर दिया है, ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट करता है, ग्रेजुएट कोई फॉर्जरी के थ्रू, अभी तो जेकेएसएसबी बहुत सारा प्रोटेस्ट चल भी रहा है, लेकिन जेकेएसएसबी ने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने भी किसी ग्रेजुएट ने इसमें रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई ऑन द बेस ऑफ 12th, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे, क्योंकि वो किसी भी आगे कभी भी जेकेएसएसबी के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा, जो अभी ये कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, बहुत कम होगा ये कट ऑफ सेकेंड लिस्ट में। जब आपकी इसकी सेकेंड लिस्ट डेफिनेटली आएगी, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे। रीज़न ये है कि जितने एप्लीकेंट्स का अभी सिलेक्शन हुआ है, जो फर्स्ट लिस्ट, जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसमें मैक्सिमम ग्रेजुएट्स होंगे, ये तो श्योर है। उसका रीज़न ये है कि ग्रेजुएट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने बहुत सारे एग्ज़ाम पहले भी दिए होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जाहिर सी बात है 12th वालों से अच्छी ही होगी। ठीक है, उनके पास नॉलेज अच्छा होगा, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, एग्ज़ाम कैसे आप एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है, एग्ज़ाम में चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा 10th या 12th वालों से। तो इसीलिए मैं मानता हूँ जिनका भी जो भी ये लिस्ट आई है, इसमें मैक्सिमम ग्रेजुएट्स ही होंगे। अगर ग्रेजुएट्स ने अगर एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और ये तो पता ही है कि एग्ज़ाम तो दिया है, और इसीलिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम इस लिस्ट में है। ठीक है, अगर नाम लिस्ट में नहीं होता तो वो प्रोटेस्ट नहीं करते, लिस्ट में नाम है, लिस्ट में फॉल कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो कंफर्म है। इसीलिए अगर उनको निकाल दिया जाता है तो ये कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा ये उसके बाद ही पता चलेगा, कट ऑफ के बाद। अभी आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगा कि 23 कट ऑफ होगा, 25 कट ऑफ होगा, ओपन मेरिट में डिस्ट्रिक्ट का 20 कट ऑफ होगा या 30 कट ऑफ होगा। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि कट ऑफ तभी पता चलेगा जब पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे जिनका अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और उनको जेकेएसएसबी एक्सपेल कर देगा। इनफैक्ट वो एक्सपेल हो ही चुके हैं। सो आप एक्सपेक्ट करें कि जिनका लिस्ट में अभी नाम नहीं है, उन जो या जिनका थोड़े नंबर से रह गया है, तो उनका नाम डेफिनेटली लिस्ट में आ सकता है, अगर जेकेएसएसबी ने जेके ग्रेजुएट्स के फेवर में डिसीजन नहीं लिया तो ये तो होगी हमारी कट ऑफ और सेकंड लिस्ट पे बात। अब होगी हमारी बात डॉक्यूमेंट जो एफिडेविट जो रिलेटेड, तो उस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब मेन चीज़ होगी यहाँ पे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन शो करूँगा और उसके बाद एफिडेविट से रिलेटेड चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसे आप एजुकेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये यहाँ पे as per the SRO dated 90, the minimum and maximum qualification for appointment of class 4 rules under direct recruitment shall be minimum metric and maximum 10+2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जेकेएसएसबी ने इंक्लूड की है वो ये है। ठीक है, any candidate having his her qualification other than prescribed qualification shall not be eligible for the class 4 post। क्लियरली यहाँ पे जेकेएसएसबी ने बोला है कि मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 यानी 12th। ठीक है, अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो एलिजिबल है, अदरवाइज और अगर कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, अगर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन
इफ other than prescribed qualification shall not be eligible for class 4 post। तो ये यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने एफिडेविट की। एफिडेविट कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, वो चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और ये आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा अगर पिछले जो हमने डिस्कस किया था उसमें रह गया तो आपको यहाँ पे बता दूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी एप्लीकेशन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका 10th भी इसमें रहेगा, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट, अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमने इससे पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल एज वेल एज आपकी फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखना है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे ये आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो हमने पहले देखे। अब यहाँ पे होगी बात हमारी एफिडेविट भी। एफिडेविट पे क्या लिखना है और एफिडेविट कहाँ से बनना है, ये सारी चीज़ें। तो बाकी यहाँ पे देखो, ये जो है नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट की नोटिफिकेशन है, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट, इस पे हमें बात नहीं करनी, ये पूरा लिस्ट को नहीं देखना है क्योंकि ये हो चुका है, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। अब जो आपका काम है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एफिडेविट की हम अब बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई है, देखो मैंने एफिडेविट पे इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख सक समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जेकेएसएसबी ने आपको सारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं। बोर्ड शैल डिडक्ट ऑल एडिशन, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को देखो, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट्स मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रेलेवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास 10th है या 12th है, सो आपको उसकी डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म एज वेल एज फोटो कॉपी फॉर्म में प्रोड्यूस करने होंगे, दिखाने होंगे, और वो वेरीफाई करेंगे उसको देख के चीज़ें। सो उनको बेवकूफ़ मत समझना। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनके पास 10th है, जिनके पास 12th है, उनको यहाँ पे एक एफिडेविट बनाना है, तो वो देखते हैं। एंड अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट टू दैट इफेक्ट, यहाँ पे एक एफिडेविट बनाना है आपको। और ये एफिडेविट, इसी एफिडेविट के तहत जो है ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो इसको प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो एफिडेविट बनाते हैं और वो वहाँ पे देंगे तो वो आगे जेकेएसएसबी जो भी रिक्रूटमेंट करेगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उनको उसी टाइम अगर जब भी पता चलेगा कि इनके पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई और क्वालिफिकेशन है, उनको वहाँ पे एक्सपेल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही शी इज पोजेसिंग द मिनिमम को क्या एफिडेविट प्रोड्यूस करना है कि उस किसी जो भी बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा उसको एक जो है एफिडेविट देना है, और उस एफिडेविट में उसको शो करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक एफिडेविट बनाना है जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। ही शी इज़ नॉट पोजेसिंग, और उस पर यह भी मेंशन करना है कि आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट 10th और 12th के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज दिया है, अगर बाद में इफ लेटर ऑन दैट स्टेज इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही शी इज़ पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन हायर, अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन है अदर देन प्रिस्क्राइब्ड, या किसी के पास 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उनके साथ यहाँ पे जेकेएसएसबी क्या करेगा, दैट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कैंसल्ड। उनको पहले तो उनकी कैंडिडेचर कैंसिल होगा विदाउट कोई नोटिस दिए हुए, इनको कैंसिल होगा, और बाद में उनको जेकेएसएसबी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो डीबार उनको जेकेएसएसबी कर देगा। ये तो होगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट एफिडेविट की बात उनके लिए जिनके पास 10th और 12th क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब आपको कहाँ से बनाना है, देखो एफिडेविट जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, एफिडेविट आपको जेकेएसएसबी पहले नोटरी पब्लिकेशन पब्लिक नोटरी से एक्सेप्ट करता था,
लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर दी गई होंगी। सो आपको अभी नोट एफिडेविट नहीं बनाना है। एफिडेविट को बनाने में 10 या 15 मिनट लगते हैं, उसमें कुछ 1-2 दिन नहीं लगते हैं। सो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 10-15 मिनट आपको तहसील ऑफिस या जो भी नोटरी का या सब डिविजनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप इसको बना सकते हैं विद इन 15 या 20 मिनट। शायद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में आधा घंटा लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको तब ही कंफर्म होगा कि एफिडेविट आपको कौन सा देना है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे ग्रेजुएट्स, अगर किसी का ग्रेजुएशन कट ऑफ डेट के बाद कंप्लीट हुआ है, कट ऑफ डेट क्या दिया गया है 25 ऑफ, ठीक है 25 ऑफ अगस्त 2020, ठीक है ये आपको कट ऑफ डेट दी गई थी। अगर इस डेट के बाद किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या किसी का ग्रेजुएशन अभी 2 महीने पहले या 2021 में अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना होगा। और यही एफिडेविट उनको भी प्रोड्यूस करना होगा कि उनके पास जो है क्वालिफिकेशन +2 और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन +2, लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन भी है जो बाद में कंप्लीट हो गया है कट ऑफ डेट के बाद। अब एफिडेविट में लिखना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप एफिडेविट बनाने जाएंगे उनके पास फॉर्मेट ऑलरेडी होगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग से चीज़ें नहीं लिखेंगे। ये ऑलरेडी किसी का टाइप होगा, उसमें बस सिर्फ चेंजेस होगी आपके नाम, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस वगैरह, यही चीज़ें क्लियर होती है। बाकी बॉडी उसमें ऑलरेडी लिखी होगी उनके पास और वो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देंगे एफिडेविट जो आपका शीट होगा उस पर, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या है। अब तब भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उनके पास फॉर्मेट नहीं होगा, डिटेल्स नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा तो क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अगर अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है या जिनके पास सिर्फ 10th और 12th की क्वालिफिकेशन है, तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और ये उनको दिखाना है जहाँ पे भी आप एफिडेविट बनाने जा रहे हैं, और उनको कह देना कि हमें क्लास 4 का एफिडेविट चाहिए, ये हमारा जो है फॉर्मेट होना चाहिए। वो इसको पढ़ेंगे और वो खुद से ही टाइप कर देंगे चीज़ें, नाम वाम वो आपसे पूछेंगे और आपका एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको लिखना क्या है, बस यही चीज़ आपको लिखनी भी है। अभी भी अगर कोई डाउट है कि लिखना क्या है, तब भी आपको यही चीज़ लिखनी है कि दैट ही शी इज़, यहाँ पे वो आई कर देंगे इसको, दैट आई, आपका नाम आएगा जो भी ABC एम एम, यहाँ इसकी जगह M आएगा, पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, एंड एम आई एम नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो ये आपकी एक लाइन आएगी। दूसरी लाइन आएगी ये आपकी उसी एफिडेविट में कि इफ एट एनी स्टेज लेटर ऑन इट हैज़ बीन फाउंड दैट आई am possessing the higher qualification that is prescribed for the post, then my candidature, यहाँ पे my आएगा, और candidate shall be cancelled without any service notice to me and, ठीक है, I shall have no claim, ठीक है, यहाँ पे आएगा। बस यही चीज़ें इसमें एडिट होंगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपका नाम आएगा, साथ में यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपका नाम आएगा। बाकी चीज़ें यही रहेगी आपकी एफिडेविट में। ये उन सब के लिए है जिनका 10th और 12th क्वालिफिकेशन है। अब जिनका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है उनको भी यही चीज़ें लिखनी है अपनी एफिडेविट में, जिनका ग्रेजुएशन बाद में हो गया, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन 2021 में हो गया है या जिस डेट पे भी उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है कट ऑफ डेट के बाद, जब लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग था उसके बाद जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया, उनको क्या लिखना है, उनको भी यही चीज़ें लिखनी है। उनको अपनी मार्कशीट वहाँ पे साथ लेनी है जिस डेट पे उनका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रूफ दिखाना होगा जब आप एफिडेविट बनाने जाओगे। वो ऐसे ही आपका एफिडेविट नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपके पास अगर 10th या 12th क्वालिफिकेशन है, आपको उसकी डेट वहाँ पे उनको दिखानी है मार्कशीट। वो ऐसे ही आपको नहीं बना के देंगे, झूठ फूट का नहीं बनाते वो, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ग्रेजुएट्स की जहाँ तक बात है, जिनका बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उनको भी यही चीज़ें लिखनी है। बस लास्ट पे एक लाइन उनको और ऐड करनी है कि उनका जो ग्रेजुएशन है
वो कट ऑफ डेट के बाद कंप्लीट हो गया। बस ये एक लाइन ऐड करनी है और वो आपका एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्स यही रहेगी, लास्ट में आपको एक लाइन उसमें और ऐड करनी है कि दैट उनका क्वालिफिकेशन, दैट माई क्वालिफिकेशन जो है वो 25 08 यानी अगस्त 2020 के बाद कंप्लीट हो गया। जो JKSSB ने कट ऑफ डेट दी थी उसके बाद कंप्लीट हो गया। आपका डॉक्यूमेंट, आपका यहाँ पे एफिडेविट बन जाएगा और आपको कोई और उसमें डिटेल्स नहीं लिखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है सबका। यहाँ पे बहुत सारे के सारे डाउट्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। एक एक करके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, एफिडेविट कहाँ से बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। बाद में आपको पता चल जाएगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एफिडेविट फॉर्मेट और डिटेल्स क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है उसमें, वो भी मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में समझा दिया है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अभी भी मैंने समझा दिया है। कट ऑफ कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, सेकेंड लिस्ट में बहुत कट ऑफ नीचे जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर वेटेज सर्टिफिकेट्स आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये भी बता दिया है आपको ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी के फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ लेने हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है, कोई चीज़ अब आपको डाउट नहीं रहेगा। अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करें आप, ठीक है, ये हमारा हक अब बनता है। आप एक लाइक इस पर क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनके भी डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।